अब हम करेंगे वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या आती हैं। ओके, एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड 1 में, ठीक है ना। पीरियड 1 में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखो ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है ना। और देखो हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। अब हीलियम क्या एक नोबल गैस है, नोबल गैसेस क्या होती है, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये स्टेबल है। और जो बंदा स्टेबल है उससे, मतलब जो एलिमेंट स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है ना। जो स्टेबल है वहाँ पे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ से अब हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। अब ये स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होगा, ये हीलियम स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होगा, सोचो ज़रा, क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, राइट। स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा वो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। हम इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती निकालेंगे, ज़बरदस्ती निकालेंगे तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, राइट, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की ज़्यादा होती है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। ओके, नोबल गैसेस है। ये चीज़ समझ लगी आपको, हाँ जी। ओके, पीरियड 1 हमारा क्लियर है। अब हम देखेंगे पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 को लिखा मैंने, फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन हीलियम, नेक्स्ट देखेंगे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, ये सर्कल क्यों लगे हैं इन एलिमेंट्स को, ये इनकी जिनको सर्कल लगी है ना, इनकी एक्सेप्शनली हाई होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्यों होती है वो देखते हैं हम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है। लिथियम का भी देख लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है ना। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होगी, है ना। बोरोन, बोरोन की क्या होगी 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। कार्बन, जैसे इसका 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p3 होगी, ठीक है। और इसकी ऑक्सीजन की 2p4, मैं लास्ट वाला लिख रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रही, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की है, फ्लोरीन की 2p5 होगी एंड नियॉन की 1s2 2s2 2p6 होगी। विजिबल आपको नज़र आ रहा है, मैं चेक कर लूँ एक बारी, क्लियर है। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पीरियड नंबर 2 का मैंने एलिमेंट्स लिखे, एटॉमिक नंबर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखी। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 है ना। तो ये क्या है, ये फुली फिल्ड है ना। बोरोन जो है वो देखो ना, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p के अंदर 6, तो s वाला फुली फिल्ड है p से, p के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हमें खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ओके, बोरोन से। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं हम, वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, सर्कल वाले पे देखेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में क्या पंगा है, 2p3, मैंने क्या बोला था, हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना। ये देखो हम फुली फिल्ड बनाते हैं पहले, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, ओके। एंड हाफ फिल्ड 1 2 3, तो एक ऐसे नहीं करना कि हमने पहले एक दूसरा इधर भर दिया तीसरा इधर, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करते। फिलिंग कैसे करते हैं, देखो ये हमारा डब्बा बनाया हमने 1 2 3 और पहला इलेक्ट्रॉन पहले में भरा, दूसरा तीसरा। अब मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल हॉस्टल वाला, जैसे कि एक कमरे में एक बंदा रहना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू 2, उसी तरह हम इंसानों की ही तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी जैसे कि देखो ना,
एक हॉस्टल है, हॉस्टल में कमरे होते हैं बहुत सारे, है ना, तो एक ही कमरे में अगर 2 जने रह रहे हैं तो कंजस्टेड होगा एरिया, उन्हें शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बेड वगैरह सब कुछ, खाना पीना, जैसे कि टीवी थोड़ा स्लो चलाना है या गाने नहीं सुनने, अब ऊंची आवाज़ में थोड़ी सुन सकता है वो इंसान जहाँ पे 2 जने रहते हैं, ठीक है, ऊंचा ऊंचा पढ़ थोड़ी सकता है, ऊंचा ऊंचा गा थोड़ी सकता है, ऐसे। तो उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कंजस्टेड नहीं चाहते, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं चाहते तो वो क्या चाहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, हमारी तरह इंसान भी अकेला रहना पसंद करेगा, तो उसी तरह ये अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, हाफ फील्ड क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। इसी प्रकार ये हाफ फील्ड है 2p3, इसमें 3 है ना p में, तो ये हाफ फील्ड हो गया ना, तो 2p3 ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए यहाँ से भी एनर्जी कम खर्च ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। और वो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, यहाँ से देखो ना, ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो स्टेबल है ना, क्यों निकालेगा, इसलिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए स्टेबल होता है ना, इसलिए समझ रहे हो, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नियॉन की। नियॉन तो भाई साहब फुली फिल्ड होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस तो होते ही फुली फिल्ड है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट, तो इसलिए इसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, वेट, ये सारा मैं इरेज कर दूँ, हाँ, अब ध्यान से सुनना, अब क्या पंगा होगा, मैं इनके एटॉमिक नंबर भी इरेज कर दूँ, 1 मिनट, ये समझाने के लिए था आपको। अब देखो, बेरिलियम आ जाएगा इधर और नाइट्रोजन आ जाएगा इधर और बाकी सारा सही रहेगा। अब अलोंग द पीरियड क्या होता है, बढ़ता है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्यों, देखो ना, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं होता, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइज छोटा रहा है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चाहता है। अगर साइज छोटा हो रहा है तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की होनी चाहिए। चलो हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं, हम जो सोचते हैं वो लिखते हैं, जो हम सोचते हैं, लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की कम होगी, हम ये सोचते हैं ना, हम सोचते हैं बट एक्चुअल में क्या हो जाता है, एक्चुअल में लिखेंगे लिथियम तो लिथियम रहता है, ओके, बट क्या होता है, बोरोन इधर आ जाता है, बेरिलियम की मतलब बोरोन की कम होती है और बेरिलियम की उससे ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद कार्बन सिंपल चलता है, नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन आता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन एज इट इज रह जाता है एंड नियॉन आ जाता है क्योंकि वो नोबल गैसेस होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेरिलियम फुली फिल्ड है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, नियॉन फुली फिल्ड है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर की वजह से ही क्या होता है, ये चेंज आता है, एक्सेप्शंस आती हैं और यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में सीरियल ट्रेंड चल रहा, मतलब कि सीधा ट्रेंड चल रहा होगा ना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे याद रखना पड़ रहा है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं, किसकी, अब पीरियड नंबर 3 को याद करने की मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ना मांग, यहाँ पूरा नहीं आएगा, मैं यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, ना मांग, ठीक है, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। दोबारा सुनो, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। अगेन, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो अब यहाँ पे क्या क्या पंगे होंगे हम वो देखेंगे। यहाँ पे पंगा होगा मैग्नीशियम का, और किसका पंगा होगा, और पंगा होगा फॉस्फोरस का। देख लेते हैं क्या होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2,
2p6 6 7 8 9 10 11 12 3s2 हो गया। ये क्या है भाई, फुली फिल्ड है। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, राइट। फॉस्फोरस ये जो कि 15 होता है, तो 1s2 थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3p3। ये क्या है भाई, हाफ फिल्ड है, राइट। ये 3 नजर आ रहा है आपको, ये 3 है, ये 3p3 हाफ फिल्ड है, इसलिए ये स्टेबल है, और ये फुली फिल्ड है। मैग्नीशियम फुली फिल्ड है उसी तरह जिस तरह बेरिलियम था, और नाइट्रोजन जिस तरह हाफ फिल्ड है उसी तरह फॉस्फोरस भी हाफ फिल्ड था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब मैं जो आपको समझाया इसे नोट कर लेना, अब मैं आपको ऑर्डर लिख के दिखाती हूँ। लिखते हैं हम ऑर्डर। तो देखो, एक्चुअल वाला लिख रही हूँ मैं, सोडियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम पहले आ जाएगा, ये देखो ना मैग्नीशियम इसकी जगह पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा। एल्यूमिनियम पहले आ जाएगा, मैग्नीशियम बाद में आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर इसके बाद फॉस्फोरस नहीं सल्फर आएगा, एंड देन फॉस्फोरस आएगा, एंड देन क्लोरीन, एंड देन आर्गन। और आर्गन की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस है तो फुली फिल्ड तो होगा ही, राइट। फुली फिल्ड है ना इसलिए। अब जो सर्कल मारे इनको आपको याद होनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, क्यों हाई होता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी से कि इसकी हाई क्यों होती है, ठीक है। तो इसे याद रखना, आपने भूलना नहीं है, इसे नोट करो। हमने अभी किसकी करी है, अलोंग द पीरियड, ठीक है ना, पीरियड के अलोंग, लेफ्ट से राइट एक्सेप्शन देखिए। अब हम नीचे जाते वक्त देखेंगे, डाउन द ग्रुप देखेंगे एक्सेप्शंस, तो ये नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सेप्शंस डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे हम नीचे जाते हैं तो एक्सेप्शंस आती हैं कि जैसे कि नीचे जाने वक्त नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इट मीन्स न्यूक्लियस की लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। तो नीचे जाने से क्या होता है, नीचे जाने से साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ये तो बात होगी सिंपल, साधारण बातें होगी। बट अब बात करेंगे एक्सेप्शंस वाली। किसकी बात करेंगे, एक्सेप्शंस की। तो ग्रुप की बात करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये याद करने का एक ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम। तो ये हमारा एक होता है, इसे इसकी ना एक्सेप्शनली हाई होती है क्योंकि लास्ट नीचे में ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पुअर शील्डिंग होती है, समझाया था मैंने आपको। तो उसको याद कैसे करते हैं, ये डब्ल्यू हमने बनाना है, एक याद करने का तरीका होता है। क्या होता है, याद करने का तरीका होता है। तो जस्ट आप डब्ल्यू बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बट ये डब्ल्यू जो होगा हमारा टेढ़ा और एक से ऐसा होगा और यहाँ से नीचा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा डब्ल्यू होगा। तो हम लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थैलियम। तब क्या होगा, जो फर्स्ट पे आ रहा है जैसे कि ये और ये, ठीक है ना, उसके बाद सबसे पहले ये, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड ये, फिर ये। नहीं समझ आया, देखो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, है ना, फिर थैलियम की होगी, राइट, फिर उसके बाद गैलियम की होगी, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद इंडियम की होगी, राइट। देखो ना, जो पहले आ रहा है बोरोन पहले आ रहा है, हमने लिख दिया, थैलियम उसके बाद आ रहा है, गैलियम उसके बाद, एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम, इंडियन होता है, ठीक है, इंडियम हो गया। उसके बाद ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ये एक तरीका होता है, ये ट्रिक होती है डब्ल्यू टेढ़ा बनाना, तो ये आपको याद होनी चाहिए ट्रिक, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसको मैं इरेज कर देती हूँ और हम ये करेंगे,
पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरी। ऐसा करो, इसे नोट कर लो और फिर मैं इसे इरेज करके दोबारा लिखती हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कंपेयर, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हम करेंगे कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर विच इज, पहले हम ऐसा करते हैं नाइट्रोजन से स्टार्टिंग करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, 2p3, हाँ 3 4 5 6 7, ठीक है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूँगी। तो हमें पता है हाफिल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि ये P है ना, 1 2 3 1 2 3। अब हाफिल अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, वो तो स्टेबल है ना। कोई एलिमेंट स्टेबल से अनस्टेबल होना क्यों चाहेगा, अब आप खुद बताओ, चाहेगा कोई एलिमेंट? बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए एक ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी, किसकी? नाइट्रोजन की होगी। अब हम देखेंगे दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, ओके। 2p2 से, अब मतलब कि ये हमारा p है, शेल 1 2 3 है, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ फर्क खास नहीं पड़ेगा, अनस्टेबल का अनस्टेबल ही रहेगा वो। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, 2p1 हो जाएगा। ये बात हमने किसकी कर ली? नाइट्रोजन की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की कहानी की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, क्योंकि अलोंग द पीरियड में नाइट्रोजन के बाद ही ऑक्सीजन आता है ना। इसका 7 एंड इसका 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये हमारी होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम निकालेंगे पहला इलेक्ट्रॉन। अब मैं p शेल बनाती हूँ आपके लिए, 1 2 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कभी भी ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इकट्ठे फिल कर दिए। कभी भी ऐसे नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन पहले एक कमरे में फिल करेंगे, जैसे कि ये हमारा 1 2 3 है, तो एक ही ब्लॉक में आएगा 1 2 3 4, ओके। तब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? क्योंकि वो मतलब कि अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन देने से वो स्टेबल बन रहा है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल बनेगा, 1 2 3। ये अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, जो कि ईजिली वो एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। अब ऑक्सीजन क्या चाहता है? 2p4 में से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी दे दूं ताकि मैं हाफ फिल स्टेबल बन जाऊं, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट, है ना। तो ये इजीली दे देगा। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली ऑक्सीजन की कम होती है, जबकि यहाँ पे पहली ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। अब भाई बन गया ये हाफ फिल्ड। तो अब दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं हम। 1s2 2s2 2p3 में से, अब देखो 1 2 3 1 2 3। अब हाफ फिल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये स्टेबल है। हाफ फिल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तब जाकर देगा। हमें ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट नहीं चाहता मैं इलेक्ट्रॉन दूँ, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब 2p3 से 2p बनने में आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो है, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2? ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पे। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट किसकी ज़्यादा है?
तो फर्स्ट है ज़्यादा नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों है? क्योंकि हाफ फिल्टर निकालना पड़ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की अब देखेंगे, 2 में क्या हो रहा है, हाँ दूसरी ज़्यादा है इसकी ऑक्सीजन की, क्योंकि 2p4 मतलब 2p4 में इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बट हाफ फिल नहीं देना चाहेगा क्योंकि वो स्टेबल है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे आपका सारा कंपैरिजन वेरिएशन वगैरह ख़त्म होता है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है।